Hello. Hi everyone. Hi, I'm Gopal. So in this today's video, we are going to solve the problem number 3634, that is minimum removables to balance array. Cool. So ये problem bi-weekly context शायद 162 में पूछा गया था. It was I guess the second one. पहला और तीसरे का सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर. बाकी तो क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम. यू आर गिवन एन इंटीजर array nums and an integer k. Okay. Uh, you are given an integer array nums and an integer k. Array is considered balanced if the value of its maximum element is at most k times the minimum element. Okay, na? You may remove any number of elements from nums without making it empty. Return minimum number of elements to remove so that remaining array is balanced. ओके. और हम क्यों एक एम्प्टी नहीं कर सकते? क्योंकि एन एरे ऑफ साइज 1 इज कंसिडर्ड बैलेंस एज इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम आर इक्वल एंड द कंडीशन होल्ड्स ट्रू. लेट्स जस्ट गो थ्रू वंस अगेन. ठीक है. ये बोल रहा है कि हमारे पास एक एरे गिवन है, इंटीजर के गिवन है. तो ये बोल रहा है कि हमें बैलेंस करना है एरे को. कैसे बैलेंस? बाय मींस कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे मतलब कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उस एरे में, तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम जो भी होगा उनके बीच में रिलेशन ऐसा है कि मैक्सिमम एलिमेंट कभी भी मिनिमम के के टाइम से ज्यादा नहीं होगा. मतलब कंडीशन ये है कि मैक्सिमम शैल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम इनटू के. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है दैट मीन्स द एरे इज बैलेंस्ड. और इस स्टेट पे पहुंचने के लिए यू हैव द प्रिविलेज टू रिमूव एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू विदाउट मेकिंग दिस एम्प्टी. और ऐसे हमें आंसर क्या देना है? द ऑप्टिमल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट आर रिक्वायर्ड. वैसे तो आप सारे ही हटा दो, एक छोड़ दो, तो दैट विल सेटिस्फाई. बट नहीं, हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस देना है. तो बेसिकली एक एग्जांपल देते हैं सो दैट यू विल गेट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट मोर बेटर वे. तो 215 अगर मेंशन्ड है आपको और आपको k की वैल्यू 2 गिवन है, आपने देखा कि यहाँ पर मिनिमम जो है 1 है, मैक्सिमम जो है 5 है. इनका जो k डैश बन रहा है दैट इज 5. सो 5 इज ग्रेटर देन 2, सो दिस स्टेट इज नॉट बैलेंस्ड. कूल. सो आपने क्या सोचा कि मैं 5 को रिमूव कर देता हूँ, देन आई एम लेफ्ट विथ 1 और 2. हियर मिनिमम इज 1 and the maximum is 2, and the k dash here is 2, which is equal to k. And yes, you said yes, this is the balance state. So the number of operations required to convert the given array into a balanced state is, that is only one operation you took for it. So this is how this things the problems is being mentioned and being asked in the question. और कंस्ट्रेंट हमारे पास ऐसा है कि nums dot length can go up to 1e5 and the each element can be of 1e9 order. ठीक है. और k की वैल्यू भी सिमिलरली 1e5 हो सकता है. तो बस मैंने ये नोट करा हुआ है सो दैट कि हम ब्रूट फोर्स पहले डिस्कस करेंगे. बेसिक इंट्यूशन क्या आएगी, उसका क्या क्या हमारे पास सही इंट्यूशन है कि नहीं है, उसी से हम फर्दर हम ऑप्टिमल अप्रोच निकालेंगे. उसका टाइम कॉम्प्लेक्स और स्पेस कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर रहे होंगे आगे. सो लेट्स जस्ट गिव इट ए थॉट कि आपको बोला गया है कि एक एरे गिवन है, एरे का मिनिमम कि k टाइम्स से बड़ा नहीं होगा मैक्सिमम. दिस इज द कंडीशन दैट यू नीड टू मेक श्योर ऑफ. तो आप कैसे करोगे? What are the basic brute force approach you can get? A brute force approach shall be if n number of elements है तो सब एरेज जो बनेंगे that is n into n plus 1 by 2 number of elements, that means order of n square. कूल. सो इतने नंबर ऑफ सब एरेस आपके पास बन गए. ओके. और इस सब एरेस को हाँ मेक श्योर कि अब अभी जो एरे इनपुट है दैट कैन बी अनसॉर्टेड ऑल्सो, क्योंकि आपने पहले हमने एक एग्जांपल पहले देखा 215 ऐसा करके था. तो अनसॉर्टेड हो सकता है, सॉर्टेड हो सकता है, नथिंग. यू कांट एक्सपेक्ट इट टू बी सॉर्टेड. तो वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर नंबर ऑफ आपके पास सब एरे बन गया. आपने किसी एक बेसिकली 2 1 9 और 7 केस में आपने क्या करा, 19 को एक इंस्टेंस पे उठाया, 219 को एक इंस्टेंस पे उठाया, 197 को उठाया, 97 को उठाया, 21 को उठाया, ऐसे मल्टीपल सबेरिस उठाए. आपने हर एक के मिनिमम एलिमेंट चेक करे, मैंने मैक्सिमम एलिमेंट चेक करा, उसका देखा कि क्या के डैश जो भी बन रहा है दैट इज लेस देन इक्वल टू के, दैट मींस यस बैलेंस्ड. मतलब के डैश हियर आई एम रेफरिंग एज मैक्स बाय मिन को ऐसे रफली ऐसे देख लो. ठीक है. अगर ये लेस देन इक्वल टू के बन रहा है दैट मींस यस बैलेंस्ड है ये वाला स्टेट. एंड देखो आपकी सब एरे जितना लिया है द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैज टू बी रिमूव्ड. तो उसका आंसर आपको आएगा x. ऐसे ही n इंटू एन प्लस 1 पे जाके देखो कि क्या क्या एक्सेस बन रहे उन सब का मिनिमम ऑफ
all of x. ठीक है, दिस इज द वेरी नाइव एंड ब्रूट फोर्स अप्रोच. ठीक है, इसका टीसी अगर बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो आपके पास तो पहले सिलेक्शन ऑफ सब एरेस चला गया n into n plus 1/2. उसके बाद आपके पास क्या है, या तो अनसॉर्टेड है, इनिशियल केस में आपके पास अनसॉर्टेड है. तो अगर आप एक कोई सेट वगैरह लेते हो, ऑर्डर्ड सेट या समथिंग लाइक दैट, जो आपको मिनिमम मैक्सिमम एफिशिएंट वे में देते हैं, या फिर नो एक्स्ट्रा स्पेस आप अगर लेते हो, तो इसमें क्या होगा ना, इस ऑर्डर्ड सेट के चलते आपको लॉग एन टाइम में, क्योंकि मतलब आपको इंसर्शन डिलीशन का एक लॉग एन टाइम एक्स्ट्रा चार्ज पड़ जाएगा बेसिकली इस ऑर्डर्ड सेट के चलते. तो इसके चलते आपको एक्स्ट्रा एक लॉग एन टाइम में आप मिन और मैक्स कंप्यूट कर सकते हो. बट आप अगर नो एक्स्ट्रा स्पेस के साथ डील कर रहे हो, आप सिर्फ एक आई और जे पिक कर रहे हो, जैसे 2197 में से आपने 197 पिक कर दिया, यू डोंट नो अबाउट कि विच इज द, you don't know what is the minimum and the maximum limit for this particular subarray. So you have to iterate over the selected subarray and you have to determine uh, manually कि minimum क्या है, maximum क्या है, and this is going to cost you extra n. So इस approach से आपको ये तो लगा ही था extra, eventually it's going to cost कि n into n plus 1 by 2 into log n. इस केस में क्या लगेगा, n into n plus 1 by 2 into n. बट यहाँ पर टीसी ये लगा है, टीसी ये लगा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ऑफ एक्स्ट्रा n लगेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 लगेगा, मतलब बेसिकली नो एक्स्ट्रा स्पेस. ठीक है, ये था ब्रूट फोर्स अप्रोच. और n की वैल्यू आपको पता है 185. सो नीदर ऑफ दिस इज, नीदर is neither are optimal since n can be up to 185. I hope you understood the brute force approach. Okay, तो पहली बात, ये शॉर्ट है नहीं दोनों ही केस में. ठीक है, अगर हम ऑप्टिमल ब्रूट फोर्स की बात करें, ऑप्टिमल ब्रूट फोर्स, ऑप्टिमल ब्रूट फोर्स माने एन स्क्वायर, ये क्या बना था, एन स्क्वायर लॉग एन बना था, ये बना था एन क्यूब बना था. इससे कुछ एफिशिएंट बन सकता है. देखो, अगर हम एरे को सॉर्ट कर देते हैं, मेक इट सॉर्टेड, तो आपके पास ना a1 लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू a3 लेस देन इक्वल टू a4, ऐसे डॉट 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 करके आपके पास सारे आ जाएंगे. जैसे एक एग्जांपल था, दैट इज 1 5 9 एंड 7 और 9. तो आपको ना बस n इंटू n प्लस 1, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 सब एरेस पिक करना है. सब एरेस मतलब दो पॉइंटर लेना है, आई और जे, आपको दो इंडेक्सेस पे सेट करना है. ऐसे ही आपको एक इंडेक्स पे सेट करके एंड तक जाना है, दूसरे पे रख के फिर ट्रैवर्स करना है, तीसरे पे रख के फिर से ट्रैवर्स करना है. तो सॉरी, दैट मीन्स n इंटू n प्लस 1 बाई नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ सब एरेस है उतने नंबर ऑफ सब एरेस पे ऐसे आपने आई जे सेट करा. तो सॉर्ट करने के बाद आपके पास ये वैलिड हो गया, जो आपकी एक्स्ट्रा स्पेस, जो मिनिमम और मैक्सिमम डिटरमाइन करना था कि आई जी पर्टिकुलर सवेरे के लिए. आपने दो केसेस में देखा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टीसी चेंज कर रहा है. एक तो या तो एक्स्ट्रा स्पेस एन ले लो तो लॉग एन टाइम में आपको मिनिमम मैक्सिमम मिल जा रहा है, या फिर कांस्टेंट स्पेस रख लो तो एक्स्ट्रा एन टाइम में आपको मिनिमम मैक्सिमम मिल रहा है. बट क्योंकि आपने ऑलरेडी सॉर्ट कर दिया है, दैट मीन्स आई कैन फॉर श्योर से कि ए आई इज द लीस्ट वन, इज द मिनिमम वन, एंड द ए जे इज द मैक्सिमम वन. तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ n इंटू एन प्लस 1 टाइम में ही मैं सभी के आंसर बता सकता हूं. बट दिस इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर गोइंग टू गिव अस TLE एरर. सो ब्रूट फोर्स या ऑप्टिमल ब्रूट फोर्स दोनों ही फेल कर जा रहे हैं हमारे लिए, बिकॉज आवर कंस्ट्रेंट इज बिट लार्ज. सो व्हाट कैन वी get from the, what sort of idea we can get from this brute force approach कि देखो भाई, आपको सॉर्ट तो करके ही करना है, क्योंकि आपको देखना मिनिमम और मैक्सिमम. तो कभी भी एक देखो ऐसे नोट की तरह लिख लो कि ऐसे मिन मैक्स की चीजें आती है ना, फॉर वंस गिव इट अ थॉट कि इज इट पॉसिबल वाया सॉर्टिंग. जस्ट फॉर अ सेकंड गिव इट अ थॉट. और अगर लगता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यस यू विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ
सही है कि अगर आपको सब एरे का ऑर्डर मैटर नहीं करता, देन यू कैन जस्ट गो अहेड एंड यू जस्ट सॉर्ट इट आउट। अगर आपको ओरिजिनल इंडेक्सेस की जरूरत नहीं है, देन यू कैन जस्ट सॉर्ट इट। तो हमने क्या देखा कि भाई A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे सॉर्टेड है। कूल, यहां तक सही चल रहा है। मैंने कहा कि हमें मिनिमम इनटू के मैक्सिमम ये कंडीशन होल्ड करना है। मेरे को क्या हुआ था, मुझे क्या हुआ था इनिशियली व्हेन आई वाज सॉल्विंग, फॉर एन इंस्टेंस मेरे को ये थॉट आया कि लेट्स जस्ट स्टेप वन क्या था कि रिमूव मिनिमम टिल यू गेट द कंडीशन। कि आप लेफ्ट टू राइट रिमूव करते जाओ एंड यू जस्ट गेट द कंडीशन। इसका एग्जांपल दिखाता हूं कहां पर फेल हो रहा है। ठीक है, आपने क्या करा, 1 1 1 1 1 10 आ गया। आपने देखा मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 10 है, के की वैल्यू मान लो 1 है। ओके, आपने देखा 1 और 10, ये 1 और 10 के बीच में के डैश जो बन रहा है 10 बन रहा है, तो नहीं, हम इसे हटाएंगे। अगेन इसे देखा 10 बन रहा है, इसे हटाएंगे। अगेन 10 बन रहा है, इसे हटाएंगे। अगेन 10 बन रहा है, इसे हटाएंगे, इसे हटाएंगे, इसे हटाएंगे। इवेंचुअली जाके 10 वाले कंडीशन पे ना, जब जब एरे में सिर्फ एक एलिमेंट होगा 10, देन वी विल से कि यस कंडीशन होल्ड्स ट्रू। सो नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो लग रहे थे ना, दैट इज 10, बट आंसर इसका गलत है। कैसे? अगर हम सिर्फ सिर्फ ही हम 10 को हटा दें, इसका मिनिमम बन गया 1, मैक्सिमम बन गया 1, द आंसर इज यस, इट होल्ड्स ट्रू। तो ऑपरेशंस लगा था 1, इस केस में 1 लगा था। हमारे जो इंट्यूशन स्टेप 1 से हमें 7 ऑपरेशंस लगे थे, जितने नंबर ऑफ 1 दैट इज 6 7। तो बेसिकली इट इज प्रूव्ड एज रॉन्ग। अप्रोच 1, अप्रोच 2, लेट्स डिस्कस। Similarly, remove the max. This is also going to be wrong. How come? अब देखो इस एग्जांपल को देखो, सेम चीज 10 1 1 आई मीन 1 10 10 10 10 10 10। ठीक है, आपने इसे देखा, बोला कि की वैल्यू तो 1 हमें चाहिए था, अभी तो 10 आ रहा है, इसे हटा दो, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ। देन एट द स्टेट व्हेन यू ओनली हैव 1 इन योर एरे, यू विल से कि यस इट इज होल्डिंग द कंडीशन एज ट्रू। बट हम जब एक सिंपल ऑपरेशन करते कि अगर इस 1 को हटा देते ना, देन the rest of the state would have been sufficient enough to satisfy our condition. तो ऑपरेशन 1 was the original answer, but हमारे इस अप्रोच से हमें 7 मिल रहा है, so this is not correct. अप्रोच 3 जो दिमाग में आया, क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि A1 A2 an-1 एंड an, क्या हम ऐसे सोच सकते हैं? देखो, an by a1 is not equal to k, or sorry, greater than k. That is why we are even considering to remove some elements. That means there is no point of discussing what sort of relation in between them are. So मैंने सोचा कि let's discuss कि अगर a1 remove करता हूं तो minimum बच जाएगा a2, maximum बच जाएगा an। अगर ए एन रिमूव करता हूं, क्योंकि इन्हीं दो को रिमूव करने का पॉइंट है, बीच में किसी को भी रिमूव कर दो, देयर इज नो पॉइंट। द रिमेनिंग एलिमेंट्स among the remaining elements, the minimum and maximum will be the same one as before. तो ए एन को अगर रिमूव कर देता हूं तो मिनिमम विल रिमेन ए वन, बट द मैक्सिमम विल बी ए एन माइनस वन। बट विच वन इज ऑप्टिमल? कौन सा ऑप्टिमल है? तो मैंने जो सोचा कि लेट्स से कि इनका जो रेशियो बन रहा है, इनका जो रेशियो बन रहा है, k1 बन रहा है फॉर an by a2, k2 बन रहा है फॉर an minus 1 by a1। लेट्स से मैंने कहा कि k1 बड़ा है k2 से, मैं बोला कि जो छोटा आउटपुट दे रहा है ना उससे पिक कर देते हैं, मतलब k यहां पर an को रिमूव कर देते हैं, सो दैट an minus 1
an minus 1 or a1 will give us a smaller value as compared to a2 और an, ठीक है। तो ऐसे ही मैं देखा, आप समझ गए ना मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हमें या तो a1 रिमूव करना है या तो an रिमूव करना है। a1 रिमूव करूंगा तो a2 और an के बीच में ऑपरेशन होंगे, मतलब कंडीशन चेक होंगे। अगर an रिमूव करता हूं तो an माइनस 1 और a1 के बीच में रेफरेंस चेक होंगे। तो मैंने कहा कि अगर K1 in terms of K1 the ratio that एक सिंगल लुकअप मैंने देखा, एक वन लुकअप के साथ मैंने देखा, वन लुकअप मतलब करंट स्टेट में रह के एक नेक्स्ट स्टेप के लिए देख रहा हूँ कि क्या पॉसिबल आउटपुट है, उस बेसिस पे मैं आंसर ऑप्टिमल आंसर डिफाइन करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने उस बेसिस पे क्या सोचा कि लेट्स जस्ट से कि मिनिमम वन जस्ट मैंने कहा कि लेट्स रिमूव द वन विथ स्मॉलर के, मतलब सॉरी द लार्जर के, मतलब A1 हटाने के बाद A2 और AN अगर ज्यादा रेशियो दे रहे हैं तो मैं AN को हटा दूंगा, बिकॉज आई वांट टू गेट इनटू द स्टेट वेयर द रेशियो इज गेटिंग एज क्लोज टू K, है ना, K से दूर नहीं रहना मुझे। तो मैंने ये सोचा, बट सी दिस स्टेट इज ऑल्सो बीइंग फेल्ड। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। 1 1 96 97 98, एग्जाम्पल फॉर अप्रोच 3 और इंट्यूशन 3। मैं आपको गलत सारे बता रहा हूँ, मेरे को लगा कि ये कईयों के साथ ये हुआ होगा, सो दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग। इफ यू हैव फेल्ट लाइक कि नहीं आप सबने ऐसा थॉट नहीं किया, देन यू कैन जस्ट स्किप्स फ्यू मिनट्स एंड जस्ट मूव अहेड, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने करा है तो आई फील लाइक यू शुड जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड जस्ट गो थ्रू दीज पार्ट्स। सो 98 था, 99 था, 100 था और 101 था। आपने क्या करा, आपने देखा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, A7 है, A8 है। आपने देखा A2 और A8, दैट इज K1 की वैल्यू आ रही है 101 by 100, दैट इज 101। A1 एंड A7, दैट इज K2 की वैल्यू आ रही है 100 by 1, दैट इज 100। मैंने कहा कि बॉस this seems to be the bad one. So let's just remove 101, and now we are in a state where I have the elements as 1, 1, 96, 97, 98, 99 and 100. Again what I am seeing is this is the A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. See, and now what I am checking is कि let's say A अभी क्या हो रहा है कि अभी K का वैल्यू मान लो कि हमारे पास समथिंग लाइक 1 था, ठीक है। K का वैल्यू समथिंग लाइक 1 था हमारे पास, लाइक लेट्स से 3 था, K का वैल्यू 3 था यहाँ पे, ठीक है। मिनिमम इंटू K से छोटा या बराबर होना चाहिए मैक्सिमम को। तो मैंने कहा कि बॉस इस स्टेट में तो K की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम पे क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, 100 by 1 इज इक्वल टू 100। तो मैंने कहा कि अभी फिर से हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। क्या करना है, A1 को A6 के साथ कंपेयर करो, दैट इज 1,99। A2 को A7 के साथ कंपेयर करो, दैट इज 1,100। and this K1 is giving us 99, this K2 is giving us 100. So I looked upon and said that कि यार A2 और A7 जो है ना, it is giving me bad one. That means again remove this particularly 100. So in this way अगर आप ध्यान दोगे तो मैं again यहाँ पे देखूंगा 98 99, मैं बोलूँगा इसे हटाओ, मैं बोलूँगा फिर 97 98 98 को हटाओ, फिर बोलूँगा 97 96 आ रहा है इसे हटाओ। एक इवेंचुअली एक स्टेट आएगा 1196, मैं बोलूँगा कि इसका इन दोनों में से क्या होगा, 96 को हटा देता हूँ क्योंकि वन और वन दे देंगे के की वैल्यू एज 1 और 1 दे देंगे मुझे के की वैल्यू एज 1 विच इज लेस देन 3, के डैश की वैल्यू 1 विच इज लेस देन के इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ऐसे में बोलूँगा टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन आई टुक एज 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6, टोटल 101 थे ना, ये 101 तक था, 96 1 2 3 4 5 6। तो मैं बोलूँगा कि आंसर इज 6, बट दिस इज प्योरली रॉन्ग, दिस इज नॉट द ऑप्टिमल वन। हाउ कम, अगर मैं 1 1 96 97 98 99 100 101 में से मैंने सिंपली 1 और 1 को हटा देता,
तो 96 बनता मिनिमम वन, 101 बनता मैक्सिमम वन, 101 by 96 will be something somewhere around 0 point something, which is far smaller than our given k value, that is 3, and our answer would have been the most optimal one is 2. But हमने क्या सोचा कि हमने सोचा था कि भाई दोनों साइड मूव करेंगे. Now this approach 3 also being rejected, intuition 3 is being rejected. तो फिर करना क्या है बॉस? Let me just add few pages. Add page. Yes. This one. Oops. What did happen? Add page. Add page. Cool. तो हमारे तीनों ही इंट्यूशन फेल हो गए. Now just give me 5 or 7 minutes. I'll just wrap it up. हमने अभी क्या सोचा? देखो सारी एलिमेंट्स फॉल्स हो गए. हम ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि बॉस ये सब एरर है, ये सब एरर है, या फिर ऐसे हटा दूंगा ये वाला सब एरर होगा. नहीं, ये हमें वी डोंट नो अबाउट इट. क्यों पता है? Why the ever ones fail? Because देखो 1 1 96 97 98 99 100, although it might seem कि आपको ये पास में लग रहा है, ये पास लग रहा है, ऐसा कुछ लग सकता है, बट जो स्टिफनेस आ रहा है ना, ये जो गैप है ना इन बिटवीन किसी एक पूरे 1E5 में से कहीं पर एक ऐसा गैप होगा. आपको पहले कंसेक्यूटिव एक लुकअप दो लुकअप से नहीं होगा. या तो आप रिकर्जन लगा दो, समझ रहे हो, रिकर्जन लगा दो कि A1 को एक इंस्टेंस पे हटाओ, ये N को हटाओ, फिर दैट इज द मोस्ट बेकार वन. ठीक है. अदरवाइज इशू कहां पर आता है? जो गैप है ना, गैप इज द एनिमी ऑफ आवर्स. क्यों? क्योंकि 96 और 1 के बीच में जो k डैश दैट इज 96 है, ये गैप जनरेट करा रहा है. हमने तो सॉर्ट किया हुआ है 96 के बीच में, यहाँ पर कम डिफरेंस है, यहाँ कम डिफरेंस है, यहाँ कम डिफरेंस है, यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पर जो गैप है दैट इज समवेयर अराउंड 96 समथिंग. तो ये जो गैप के बारे में वी आर नॉट अवेयर ऑफ. हमने डायनामिक प्रोग्राम, हमने हमने यहाँ पे डीपी यूज नहीं किया, हमने ऐसा कुछ प्री कंप्यूटेशन यूज नहीं किया जिससे हमें पता चले. तो एक बेसिक इंट्यूशन ये कहता है कि आप अगर A1 और A2 और A3 ऐसे A4 A5 बंच ऑफ एलिमेंट्स पे खड़े हो, सो एवरी एलिमेंट हैज दिस थिंग कि इसको एज ए मिनिमम एक बार ट्रीट करो, इसको एज ए मैक्सिमम ऐसे ट्रीट करो. ध्यान से सुनना, दिस इज इन द सॉर्टेड ऑर्डर, क्योंकि सॉर्टेड ही बेस्ट सूट करता है यहाँ पे. वी डोंट नीड द सब एरे इंडिसेस, द एलिमेंट्स ओरिजिनल इंडिसेस. वी जस्ट नीड द size of the sub-array, maximum size of the sub-array that can fit our condition, or the minimum number of operation that is to be performed to get into the balanced state. So yeah, so for a particular element A3, let's say we have this thing कि हम इसको प्रायोरिटी देते हैं, इसको ऐसे मिनिमम ट्रीट करते हैं, मतलब कोई आगे उसका k इंटू A3 तक होगा, जहां तक कोई एक एलिमेंट है. लेट्स सपोज A6 is less than or equal to k into A3. That means I can say that this subarray can be a balanced one. Correct? क्योंकि the minimum one is the A3 and A6 is the maximum one, where A6 is less than equal to k into A3, which is our base question, base condition that to be satisfied. और एक इंस्टेंस के लिए A3 के लिए आपने मैक्स ट्रीट कर दो, और एक ऐसा पॉइंट पे देखो जहां पर ये A2 मान लो, A2 is greater than or equal to, मतलब बेसिकली इसको अगर आगे पीछे कर दोगे तो A6 by k is less than equal to A3, मतलब A2 is greater than equal to A3 by k कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. तो एक बार मैक्सिमम ट्रीट करोगे तो आपको लेफ्ट में यहां तक आना है कि कोई एक एलिमेंट जो कि A3 by k से बड़ा हो. कूल. राइट में अगर आ रहे हो तो A6 पे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए, मतलब ऐसा एक एलिमेंट चाहिए दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू k इनटू A3. समझ रहे हो ना? इससे हम क्या कर रहे हैं? वी आर removing the ambiguity that our solution was getting due to the gap in between elements somewhere in the array. हम इसे रिमूव कर दिया. हमने क्या बोला कि हर एलिमेंट पे जाओ, हर एलिमेंट पे आप मिन या मैक्स की तरह ट्रीट करो उसे, एक बार मिन की तरह ट्रीट करो, एक बार मैक्स की तरह ट्रीट करो, एंड जस्ट यू गेट द आउटपुट फ्रॉम इट. दिस इज द मतलब important one of the video. ठीक है, important part of the video. I hope you understood it. If not, then just go over few minutes back and watch it again.
मैंने कहा कि to remove the ambiguity of the gap that may be there in between elements, we are rejecting any sort of intuition or something. Let's just stand at a particular point, treat that particular element as a minimum for once, and once again for maximum as once again as maximum element, and look for the maximum the distance we are covering with this condition while satisfying this condition. और हर एक पे ट्रैवर्स करते हुए देखो कि मिनिमम ऑपरेशन किस स्टेट में लग रहा है। जैसे इसमें हमने क्या करा, इस स्टेट में हमें इस स्टेट को बनाते टाइम हमें रिमूव करना पड़ा A7 A2 A1 आगे के पीछे भी, और इस स्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए हमने कितना मैंने रिमूव करना पड़ा, ये 4 और ये, समझ लो ना। तो मिनिमम ऑपरेशन जिसका है हर एक का, मान लो कि ऐसे x और ऐसे राइट को y और लेफ्ट को x मान लो, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस जहां पर भी लगा ऐसे फॉर ऑल द i 0 से लेके n-1 तक, इन सब के मिनिमम ले लो, देन दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर एंड इट्स गोइंग टू बी द करेक्ट वन। कूल। इससे लिटिल बिट ऑप्टिमल करने के लिए लिटिल ऑप्टिमल, मैं अगर लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स कर रहा हूं, मैंने A1 का मैक्सिमम कोई एक देख लिया है कि 1 इंटू के A1, ठीक है। अगर कोई एक एलिमेंट होगा बाद में जाके AI जिसका के A by K ग्रेटर देन इक्वल टू ए कंडीशन होगा, दिस कंडीशन हैज बीन टेस्टेड बाय A1's राइट साइड मैक्सिमम केस, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जस्ट ट्रैवर्स फ्रॉम I 0 से लेके n-1 तक एंड लुक फॉर द राइट साइड max element that is satisfying the condition of ai into k। मतलब aj ढूंढो that is less than equal to ai plus ai into k where j can be greater than or equal to I। मैं बस कह रहा हूं कि आप लेफ्ट टू राइट जाते जाओ और एक बारी मैक्सिमम देख लो, या तो एक बार में मिनिमम देख लो या तो मैक्सिमम देख लो। बेसिकली मैं इधर रह के इससे देख रहा हूं, मैं इधर रह के इसे देख रहा हूँ, इधर रह के इधर इसे देख रहा हूँ, ये बोलेगा बॉस मैंने यहाँ से तो आपको देख लिया था, व्हाई यू आर अगेन डूइंग द वर्क रिपीटेडली, है ना, टू रिमूव अ लिटिल बिट ऑफ रिडंडेंसी, वी आर जस्ट गोइंग लुकिंग इन अ पर्टिकुलर वे कि एक पॉइंट पे खड़े आगे देख रहे हैं, एक पॉइंट पे खड़े आगे देख रहे हैं, एक पॉइंट पे खड़े आगे देखते हुए जा रहे हैं। कूल। सो आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। इसके लिए मैंने क्या करा, एरे तो ऑलरेडी हमारा सॉर्टेड है। अब खुद सोचो ना, एक एआई एलिमेंट पे खड़े हैं, एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, मैं बस एक बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ। बाइनरी सर्च के लिए मैंने अपर बाउंड लगा दिया कि बॉस जहां अपर बाउंड लाई कर रहा है ना, उस पर्टिकुलर एलिमेंट से सारे इनवैलिड है। अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड ऑफ समथिंग, मान लो x है, तो वो किसको पॉइंट करेगा ना, पता है ना, x से बड़ा एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा। मान लो कि मेरा 1 था करंट एलिमेंट a ऑफ i एंड k की वैल्यू 3 था, मैं बोलूंगा कि a j की जो वैल्यू मैं सपोर्ट कर सकता हूँ दैट इज अप टू 3, तो मैं बोलूंगा कि बॉस सॉर्टेड वेक्टर में ना अपर बाउंड चला दो वेक्टर, मान लो बिगिन से लेके वेक्टर एंड तक, किस एलिमेंट के साथ, 3 के साथ। तो मान लो 1 2 3 5 6 7 है, तो मेरा जो अपर बाउंड है वो एक आइटरेटर देगा दैट इज टू बी पॉइंटिंग टू 5। कूल। अगर मान लो मैंने अपर बाउंड 8 दे दिया, इट शुड बी पॉइंटिंग टू द एंड, अगेन दिस थिंग इट्स कूल, सो इट शुड बी पॉइंटिंग टू द एंड। तो इस बेसिस पे हम आइटरेटर का सब्ट्रैक्शन करके हम ये बता सकते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर आगे और हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर पीछे। मैं अगर एक पे खड़ा हूं तो इसके पीछे कितना है, ये तो आईडी से पता चल जाएगा, इससे आइटरेटर का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेट्स जस्ट गो ओवर टू द सॉल्यूशन फटाफट से, ठीक है। आई नो यू आर बीइंग इम्पेशेंट, थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया। कूल, नॉट एन इशू। बेसिकली मैंने पहले सॉर्ट कर दिया, हमारे लिए फ़ायदा है। आंसर को मैंने एन लिया, एटमैक्स तो एन ऑपरेशन तो कभी लगेगा नहीं, एटमैक्स n-1 ऑपरेशन लगेगा क्योंकि एक एलिमेंट पे हमारा वो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। आई वेरिएबल मैंने लिया हुआ है जो मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ आगे यूज करके। मैंने क्या करा, वाइल लूप चलाया। कूल। वाइल लूप पे मैंने पहले कहा कि आई फर्स्ट आई स्टोर करो, वाई दिस। और मैंने क्या कहा कि ए आई जब तक ए आई फर्स्ट है आई प्लस प्लस करते जाओ। मैंने ये कहा बॉस कि एक 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 10 फॉर एग्जाम्पल, let's just for once not worry about the number of minimum operations। अगर मैं k is equal to 2 के लिए
कंडीशन इज k इज इक्वल टू 1 के लिए 1 और 10 के बीच में देख के 1 को रिमूव करना चाहता हूं, लेट्स जस्ट से कि आई वांट टू रिमूव 1, तो इज देयर एनी पॉइंट टू गो ओवर हियर एंड वंस अगेन चेक फॉर इट? देयर इज नो पॉइंट, करेक्ट। और अगर मेरा ये वैलिड हो गया, क्या ये भी वैलिड चेक करने की जरूरत है कि दोबारा एक के लिए? नहीं, आई जस्ट वांट टू रिमूव द रिडंडेंसी, और ये आंसर में भी हेल्प करता है। कैसे करता है आगे देखते हैं। तो आई फर्स्ट आ गया, मैंने कहा कि आई प्लस प्लस, ये आई ऐसे पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है जहां पर जैसे मान लो ऐसे रिडंडेंट जो इक्वल एलिमेंट थे 1 1 1 2, तो आई फर्स्ट यहां पर है, और आई जो हमारा यहां पर है फिलहाल। आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ व्हाइल लूप। आई यहां पर था, मैंने करता गया जहां तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा देन ओनली इट विल गेट आउट ऑफ द लूप। तो मतलब आई ऐसे एक पॉइंट पॉइंट कर रहा है जो कि आई फर्स्ट वाले जो एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा। मैंने कहा कि देखो पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्स दैट आई कैन सपोर्ट इज दिस इज अ पॉस मैक्स में द मैक्सिमम एलिमेंट दैट आई कैन सपोर्ट इज ए आई फर्स्ट जो करंट एलिमेंट है उसके साथ k को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1e9 a of i can be up to 1e9 और k up to 1e5, और इंटीजर में हमने स्टोर कराया तो 1 ll कर दो। 1 ll मींस 1, आई एम रियली सॉरी फॉर द खांसी। 1 ll मींस 1 लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। आपने इसे बड़ा कर दिया, मतलब कंटेनर थोड़ा बड़ा कर दिया, इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन ओवरफ्लो ना हो जाए करके, एंड देन यू डिड द अपर बाउंड थिंग दैट वी डिस्कस जस्ट बिफोर। अपर बाउंड ए पे चलाओ पॉस मैक्स के लिए। तो आईटी अब ऐसे एक पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है जो कि इनवैलिड का शुरुआत पॉइंट, इनवैलिड वहां से शुरू हो रहा है। तो मैंने देखा कि अगर एंड है ना, अगर एंड आ गया, मान लो कि 5 के लिए भी मैंने देखा, इसके बाद ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स है, एक आई एक रैंडम आई पे खड़ा हूँ, ए आई इंटू के के लिए अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो देर इज आई कैन फॉर श्योर से कि ए आई प्लस 1 के लिए भी नहीं ही करेगा। देन व्हाई शुड आई इवन कंसिडर डूइंग एनी मोर फर्दर कंप्यूटेशन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। ठीक है, मैंने कहा कि अगर ए डॉट एंड को पॉइंट कर रहा है ना, अगर जो मेरा आइटरेटर है अगर ए डॉट एंड को पॉइंट कर रहा है, मतलब जो मैंने कहा था ना कि एक इंस्टेंस के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो 1 2 3 4 5 एंड 7 है, आपने लो अपर बाउंड चलाया फॉर 8, तो आपको यहाँ पॉइंट करेगा, दैट इज द ए डॉट एंड। मतलब एक एड्रेस होता है, आइटरेटर एक पॉइंट आपको वेक्टर का एंड पॉइंट को एक मतलब एंड ऑफ द वेक्टर डिनोट करने के लिए वो एक आइटरेट पॉइंटर होता है, वो बेसिकली ए डॉट एंड पे पॉइंट कर रहा है। दैट मीन्स मैंने ये करना है कि भाई अगर सारे ही एलिमेंट इस पॉइंट के ऑनवर्ड्स मेरे कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब सॉरी मैं पहले मैंने कहा कि नहीं कर रहा, माय बैड, सारे ही एलिमेंट ए आई के लिए अगर मेरा ए आई इंटू के के लिए अगर सेटिस्फाई कर रहा, हाँ ऑब्वियसली ए मतलब जो मेरा जो ए आई है और ए एन माइनस वन है, ये ए एन माइनस वन है तो बिगेस्ट वन था। मैंने कहा कि ए आई इंटू के लिए तो यहाँ पॉइंट कर रहा है, मतलब ए एन माइनस वन इज लेस देन और लेस देन ए आई इंटू के, लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन, क्योंकि जब भी डॉट एंड पे पॉइंट करा हुआ है, ठीक है। नहीं सॉरी, अपर बाउंड करा हुआ है तो लेस देन इक्वल, माय बैड, ठीक है। और ए एन माइनस वन आई कैन फॉर श्योर से कि ए आई प्लस वन इंटू के, ठीक है। तो मैं आगे कंप्यूटेशन नहीं कर रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं कि अगर ये इधर पॉइंट कर रहा है दैट मीन जीरो एलिमेंट्स। मैं आगे बताऊंगा आइटरेटेड डिफरेंस का क्या लॉजिक है यहाँ पे। और मैंने कहा कि बॉस इस पॉइंट के ऑनवर्ड्स ना सारे ही पॉइंट कंसिडर हो रहे हैं, मतलब सारे ही एलिमेंट मेरे एक वैलिड बैलेंस सवेरे बना रहे हैं। द एलिमेंट दैट टू बी रिमूव्ड टू ट्रीट ए आई एज द मिनिमम वन, once again I'm repeating it, the number of elements that to be removed to treat ai as the minimum one are the previous ones only, 1 3 5 7 9 में से अगर मैं 7 को मिनिमम ट्रीट करना चाहता हूं तो देन आई नीड टू रिमूव दीज 1 3 5। तो मैंने क्या कहा कि अगर इसका इंडेक्स जैसे यहाँ पे इंडेक्सिंग के हिसाब से देखें 0 1 2 3 4, तो मैं अगर 3 इंडेक्स पे 7 है तो मैं बोलूँ कि पीछे 3, मतलब आई इंडेक्सिंग, जीरो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट तो आई माइनस वन की जरूरत नहीं पड़ रहा। मैं बोलूंगा कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट टू बी रिमूव्ड टू ट्रीट ए आई एज अ मिनिमम, ठीक है। और मैंने कहा कि अगर नहीं ऐसे कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है दैट इज बिगर देन ए आई इंटू के, दैट मीन्स कि मान लो कि 1 2 3 5 एंड 7 था, के की वैल्यू दैट इज 3, मैं 2 पे था, और 2 की 2 इंटू 3 करके मैं एटमैक्स सपोर्ट कर सकता हूँ 6 पे, बट 6 का जो अपर बाउंड है वो पॉइंट कर रहा है यहाँ एरे पे, इस पॉइंट पे। दैट मीन 7 इज नॉट अ वैलिड सवेरे फॉर द फॉर व्हाइल ट्रीटिंग 2 एज द मिनिमम वन।
कूल। तो मैं बोलूंगा कि बॉस लेफ्ट में से तो 1 हटेगा टू ट्रीट 2 एज ए मिनिमम 1 हटेगा जब भी 2 मिनिमम होगा। तो लेफ्ट के लिए तो मैं ना आई फर्स्ट नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे, नो डाउट। प्लस राइट में कितने लगेंगे? आइटरेटर मान लो यहां पॉइंट कर रहा है, तो आप ए डॉट एंड अगर माइनस करते हो, समझो इधर पॉइंट कर रहा है ए डॉट एंड, इधर पॉइंट कर रहा है आईटी अपना आइटरेटर। अगर इन दोनों का मैं डायरेक्ट डिफरेंस लेता हूं, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी गिव मी द आंसर एज 1 ओनली। वैसे ही अगर ए डॉट एंड पे पॉइंट कर रहा है और मैं ए डॉट एंड ही माइनस कर रहा हूँ, दैट मीन्स इट गिव्स मी कि भाई पॉइंटर जीरो, मतलब सेम ही पॉइंटर पे तुम खड़े हो और इसका जो कंसेक्यूटिव एड्रेस है इस पे खड़े होते, तो हम आई टी प्लस प्लस करके, इसीलिए हम मतलब मल्टीपल जंप्स नहीं कर सकते, बट कंसेक्यूटिव जंप्स आई टी माइनस या आई टी प्लस करके हम आगे पीछे कर सकते हैं इस सेट जो रेड ब्लैक ट्री है। इन डिटेल रेड ब्लैक ट्री का आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया, बट आई नो दिस मच कि अगर आइटरेटर कंसेक्यूटिव है और हम आगे पीछे कर सकते हैं। और इफ यू वांट टू नो हाउ मच डिस्टेंस इट इज फ्रॉम, तो वी कैन जस्ट डिफरेंस इट फ्रॉम द ए डॉट एंड, या फिर आई टी डॉट बिगिन से भी आप सेम चीज कर सकते हो, बट ए डॉट एंड इज द एक्सक्लूडेड पार्ट, आई टी डॉट बिगिन, ए डॉट बिगिन इज द इंक्लूडेड पार्ट। ए डॉट बिगिन किसी एक एलिमेंट को पॉइंट करता है, ए डॉट एंड एंड ऑफ देयर को पॉइंट करता है, मतलब n माइनस वन जो टोटल नंबर n एलिमेंट के बाद को पॉइंट करता है। तो बेसिकली आपको यहां पर ये करना है, ए डॉट एंड माइनस आई टी करोगे तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट टू बी एक्सक्लूडेड, आई टी पॉइंट्स, नोट आई टी पॉइंट्स द start point of excluded ones. Cool. IT points the start point of the excluded ones. तो फटाफट से हम निपटाते हैं इसे, और हमारा राइट रिमूव हो गया इतना, लेफ्ट रिमूव तो हमने देखा ही था आई फर्स्ट, और इन दोनों का सम ले लो कितने, इतने नंबर ऑफ ऑपरेशन फॉर ए आई को हम जब मिनिमम एज ट्रीट करके ले रहे हैं, और तुम इसका आंसर नोट कर दो, रिटर्न आंसर कर देना। आई एम ट्राइंग टू हरी अप लिटिल बिट सिंस इट्स बीन अ लिटिल लेट। आई एम रियली सॉरी फॉर द टाइम आई टुक फॉर मेकिंग दिस वीडियो. Yeah, let's just go over the time complexity and the space complexity thing. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अब मैं आई को यहाँ पर n टाइम जा रहा है ऑर्डर ऑफ n, ये कोई टूल दो लूप नहीं है, मैं रिपीट नहीं कर रहा, आई रिपीटेड एलिमेंट को वंस अगेन ही ट्रैवर्स कर रहा हूँ। इट डजंट मेक कि वाइल को अंदर वाइल है तो n स्क्वायर हो जाएगा, वाइल ओ n ही है। दिस अपर बाउंड टेक्स अ टाइम ऑफ ऑर्डर ऑफ log n and all the rest of the operation takes order of 1 time. That means the time complexity I have is order of n into log n. Cool. And the next one I am talking about is the space complexity. Space complexity के लिए मैंने क्या करा हुआ है, मैंने सॉर्ट तो इधर ही करा था, फैक्टर तो मैंने तो दो चार वेरिएबल्स लिए, यहाँ पर भी दो चार वेरिएबल्स लिए, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ की कांस्टेंट, दैट मीन्स स्पेस complexity is order of 1. Time complexity is order of n into log n. Space complexity I took is constant. I didn't took much time complexity, and yes, this is the best answer. We did go through it. I hope you loved or liked the video. I mean, I know it took a little bit longer time, but I hope you understood the logic and the approaches. If you did like the video, please put it comment at least, ठीक है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ना करो, कुछ भी करो, बट एटलीस्ट ड्रॉप ए कमेंट कि यस यू डिड इट, और क्या चैलेंजेस आए, क्या आपने भी सेम सोचा था, या एम आई द ओनली वन दैट हु डिड थॉट दिस नाइव अप्रोचेस. Yeah, thank you very much, and till the next video, happy coding, bye bye.